LDA लाहौर डिवीज़न में ग्रीन लैंड पर 600 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने से रोकने में नाकाम। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में शहरियों के अरबों रुपए डूब गए। LDA हाउसिंग सोसाइटीज़ को कागजात में गैर कानूनी करार देने के बाद खामोश। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के बायस लाहौर के गिरदोनवाह में ग्रीन लैंड नायाब। गैर कानूनी सोसाइटियों ने लाहौर के गिरदोनवाह से सब्जियों और दूध की सप्लाई नामुमकिन बना दी है। इसी के ऊपर मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे फ़हीम अमीन। फ़हीम, बताइएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल जी, लाहौर डिवीजन में 600 से ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का इंकशाफ हुआ है। LDA की जानिब से इन हाउसिंग सोसाइटीज को सिर्फ जाली करार देकर इश्तिहारात तक अपने आप को महदूद रख लिया है। बताया जा रहा है कि लाहौर जोन में 238 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो गैर कानूनी है, जबकि कसूर में 150, शेखुपुरा में 178 और ननकाना में 43 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो ग्रीन लैंड पर बना दी गई हैं। इन ग्रीन लैंड के गैर कानूनी इस्तेमाल के बाद जो है लाहौर और इसके गिरदोनवाह में सब्जियां और दूध की सप्लाई शदीद मुतासर हुई है और सिविक सहूलियात जो हैं वो भी यहाँ पर नहीं दस्तयाब, जबकि इन जाली सोसाइटियों में आम शहरियों के अरबों रुपए जो हैं वो अभी तक डूब चुके हैं। जबकि LDA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मास्टर प्लान की मंजूरी। जी ठीक है फ़हीम अमीन, तफसीलन अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। तो LDA लाहौर डिवीज़न में ग्रीन लैंड पर 600 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने से रोकने में नाकामी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में शहरियों के अरबों रुपए डूब गए हैं। LDA हाउसिंग सोसाइटीज़ को कागजात में गैर कानूनी करार देने के बाद खामोश। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के बायस लाहौर के गिरदोनवाह में ग्रीन लैंड नायाब है। गैर कानूनी सोसाइटीज़ ने लाहौर के गिरदोनवाह से सब्जियों और दूध की सप्लाई को भी नामुमकिन बना दिया है। तर्जुमान LDA के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को लीगल नहीं किया जा सकता है। आपको बताएं कि LDA लाहौर डिवीज़न में ग्रीन लैंड पर 600 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने से रोकने में नाकामी है। हमें फ़हीम अमीन ने एक बार फिर ज्वाइन किया है। फ़हीम, बताइएगा आप क्या तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे? देखिए जी, मामला ये है कि लाहौर का मास्टर प्लान जो है वो 2016 के बाद जो है वो रिवाइज नहीं हुआ और जो उसके बाद मास्टर प्लान बने हैं, इन मास्टर प्लान के ऊपर अमल दरामद भी नहीं करवाया जा सका। और इस वक्त लाहौर में सबसे जो बड़ा है लाहौर डिवीजन में मसला, ये जाली हाउसिंग सोसाइटीज हैं। एक तो ये लोगों का पैसा लेकर बैठे हुए हैं, लोगों के साथ अरबों खरबों का इनकी जानिब से फ्रॉड किया गया है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर की इर्द गिर्द जितनी भी ग्रीन लैंड है उसको गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है और इन हाउसिंग सोसाइटीज का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना कोई इनको पूछने वाला है। LDA की जानिब से सिर्फ कानूनी कार्रवाई के तौर पर नोटिस दिए गए हैं, ना तो कोई मैकेनिज्म है इन हाउसिंग सोसाइटीज को शुरू किस तरह किया गया, उसके बाद वहां पर घर बना लिए गए। जबकि LDA काम का इस हवाले से ये कहना है कि उनकी जानिब से जो सोसाइटीज बनी है उनके गैर कानूनी तौर पर उनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कोई कम्प्रीहेंसिव प्लान ना होने की वजह से इसके शहर में जो है लोगों के लिए स्विक मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लाहौर शहर में अगर इन हाउसिंग सोसाइटीज पे जहां पर सब्जियां, फल और दूध के लिए जानवर रखे जाते थे वो तमाम चीजें अब यहाँ से नायाब हो चुकी हैं और अब सिर्फ और सिर्फ फोकस इस चीज पे है कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो बना ली जाएं। इन हाउसिंग सोसाइटीज ने लाहौर शहर में जहाँ पर फूड बास्केट को मुतासर किया है, वहीं इसने सबसे ज्यादा लोगों को भी मुतासर किया है जिनके सरमायाकारी इन हाउसिंग सोसाइटीज में हुई है। और इन तमाम चीजों की वजह से जो लोग हैं वो भी परेशान है और आए रोज इनके खिलाफ नैब में भी दरखास्तें दी जाती हैं इन हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ और नैब की जानिब से भी मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटियां जो कि जाली और गैर कानूनी हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात की जा रही हैं और नैब ने इन हाउसिंग सोसाइटीज से रिकवरियां भी करके जो है वो मुतासिरीन को दी हैं। लेकिन अभी बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि जाली और गैर कानूनी तौर पर काम कर रही हैं। लोगों ने उन हाउसिंग सोसाइटीज में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन जाली सोसाइटीज माफिया का जो तरीकाकार है वो सिर्फ ये होता है कि LDA में एक फाइल जमा करवा दी जाती है, उस फाइल जमा करवाने के अगेंस्ट कोई नंबर ले लिया जाता है और उस नंबर को रखकर जो है वो एडवर्टीजमेंट की जाती है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वाज़े तौर पर अहकामात हैं कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो LDA के QR कोड के बगैर जो है वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती। लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर अपने प्लॉट्स भी बेचती हैं, इश्तिहारबाजी भी करती हैं और लोगों से अरबों खरबों रुपया इकट्ठा भी कर लेती हैं और जो कानून नाफिज करने वाले हैं, जो मॉनिटर हैं इनके, उनकी भी ये शदीद लापरवाही है कि इतने बड़े इक़दामात गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं। जी बेहतर, गैर कानूनी सोसाइटीज़ का ना कोई मैकेनिज़्म है और ना ही लीगैलिटी। फ़हीम, शुक्रिया आपका।